हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जी के जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है आईटी लिटरेसी कंप्यूटर के बारे में, जो कि आरआरबी सीबीटी 2 एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला है, जिसमें दोस्तों आज हम यहाँ पे करने वाले हैं 55 क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित। ये हमारी दोस्तों क्लास 1 होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसलिए हम इसको क्लास वाइज ही लेके आएंगे आपके लिए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नया है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। खालिस्तान एक विशेष उच्च गति संग्रहण प्रणाली है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैसे। कैसे जो है एक विशेष उच्च गति संग्रहण प्रणाली है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो कैसे जो है कंप्यूटर में उपयोग किया जाने वाला एक विशेष उच्च गति संग्रहण भंडारण तंत्र है। एक कैसे एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर घटक है जो डेटा को संग्रहित करता है ताकि भविष्य में उस डेटा के लिए अनुरोध पर उसे तेज़ी से प्रस्तुत किया जा सके। कैसे मेमोरी में सबसे कम एक्सेस समय होता है। जो कैसे मेमोरी होती है इसमें जो है एक्सेस समय सबसे कम होता है, ये आप सभी को याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान एक पेन जैसी आकृति वाला ड्राइंग पॉइंटिंग उपकरण है। इसका उपयोग टच स्क्रीन पर किया जाता है। तो दोस्तों एक पेन जैसी आकृति वाला पॉइंटिंग एवं ड्राइंग उपकरण जो होता है ये होता है स्टाइलस। स्टाइलस जो है एक पेन जैसी आकृति वाला पॉइंटिंग एवं ड्राइंग उपकरण है। इसका उपयोग टच स्क्रीन पर किया जाता है। बात करें स्टाइलस के बारे में दोस्तों, तो स्टाइलस जो है एक पेन जैसी आकृति वाला पॉइंटिंग एवं ड्राइंग उपकरण है जिसका उपयोग टच स्क्रीन जैसे टेबलेट, पीसी जैसे उपकरणों को सही ढंग से संचालित करने के लिए, संदेश भेजने आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? स्टाइलस का। बात करें फ्लैग के बारे में, तो फ्लैग जो है दोस्तों किसी प्रोग्राम के अगले चरण को निर्धारित करने के लिए फ्लैग के मान का उपयोग किया जाता है। यदि कोई प्रोग्राम है उसका अगला चरण हमको निर्धारित करना है तो उसके लिए जो है फ्लैग के मान का उपयोग किया जाता है। बात करें इंडेक्स के बारे में, तो एक इंडेक्स की कीवर्ड बनाने या डेटा की सूची बनाकर डेटा को छांटने की एक विधि जो है ये इंडेक्स कहलाती है। यदि एक इंडेक्स है उसकी कीवर्ड बनाने के लिए या डेटा की सूची बनाकर डेटा को छांटने की एक विधि है इंडेक्स। बात करें कर्सर के बारे में दोस्तों, तो कर्सर जो है कंप्यूटर स्क्रीन में जो तीर के जैसा दिखने वाला निशान होता है जिससे कंप्यूटर स्क्रीन में माउस गतिविधियों की सहायता से चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं, ओपन या बंद करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान कंप्यूटर को तार संयोजित कनेक्शन वाले नेटवर्क से जोड़ने का सर्वाधिक आम तरीका है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईथरनेट। ईथरनेट जो होता है कंप्यूटर को तार संयोजित कनेक्शन वाले नेटवर्क से जोड़ने का सर्वाधिक आम तरीका होता है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो ईथरनेट जो है दोस्तों एक प्रकार की कंप्यूटर नेटवर्किंग तकनीक है जिसका उपयोग लोकल एरिया नेटवर्क लेन में केबल के माध्यम से डेटा संचालित करने के लिए किया जाता है। अर्थात ईथरनेट कंप्यूटर को तार संयोजित कनेक्शन वाले नेटवर्क से जोड़ने का सर्वाधिक आम तरीका है। इसका आविष्कार दोस्तों रॉबर्ट मेटकॉफ ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट मेटकॉफ ने। ईथरनेट को ऑल्टो अलोहा नेटवर्क के रूप में भी जाना जाता है। जो ईथरनेट है उसे ऑल्टो अलोहा नेटवर्क के रूप में भी जाना जाता है, जो आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला लेन प्रोटोकॉल होता है। जो आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला क्या होता है? लेन प्रोटोकॉल होता है। ईथरनेट विभिन्न प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला होता है दोस्तों तेज ईथरनेट। पहला जो होता है ये होता है तेज ईथरनेट। दूसरा होता है गीगाबाइट ईथरनेट। तीसरा जो होता है 10 गीगाबाइट ईथरनेट और चौथा जो होता है स्विच ईथरनेट होता है। ये सभी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह भौतिक स्थान जहां कंप्यूटर जानकारी संग्रहित करता है खालिस्तान कहलाता है। दोस्तों वह भौतिक स्थान जहां कंप्यूटर जानकारी संग्रहित करता है वो कहलाता है हार्ड डिस्क। क्या कहलाता है? हार्ड डिस्क कहलाता है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में इसके, तो हार्ड डिस्क जो है दोस्तों ड्राइव एक ऐसा डेटा स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें डेटा को लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। अर्थात वह भौतिक स्थान जहां कंप्यूटर जानकारी संग्रहित करता है हार्ड डिस्क कहलाता है। हार्ड डिस्क जो तो दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर के लिए मैग्नेटिक स्टोरेज माध्यम होता है। यह समतल गोलाकार प्लेट होता है जो एल्यूमिनियम या कांच से बना होता है। हार्ड डिस्क जो है यह समतल होता है, गोलाकार प्लेट होता है जो एल्यूमिनियम या कांच से बना होता है तथा उसमें चुंबकीय पदार्थ लेपित होता है। हार्ड डिस्क को संक्षिप्त रूप में HD या HDD कहा जाता है। ये सभी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान एक ऐसी तकनीक है जिससे कंप्यूटर और अन्य उपकरण वायरलेस सिग्नल के माध्यम से संचार कर पाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाईफाई। वाईफाई एक ऐसी तकनीक है जिससे कंप्यूटर और अन्य उपकरण वायरलेस सिग्नल के माध्यम से संचार कर पाते हैं। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो वायरलेस फिडेलिटी मानकों के आधार पर उपकरणों के रेडियो वायरलेस स्थानीय क्षेत्र नेटवर्किंग के लिए तकनीक है। जो वायरलेस फिडेलिटी है मानकों के आधार पर उपकरणों के रेडियो वायरलेस स्थानीय क्षेत्र नेटवर्किंग के लिए तकनीक है। वाईफाई एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप तथा अन्य उपकरण वायरलेस सिग्नल के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा प्राप्त करते हैं। वाईफाई अलाउंस का एक ट्रेडमार्क है। जो वाईफाई अलाउंस है, अलाउंस का एक क्या है? ट्रेडमार्क है वाईफाई अलाउंस। किसका? वाईफाई अलाउंस जो है एक ट्रेडमार्क है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच क्या करती है? इंटरफेस के रूप में कार्य करती है। बात करें कैशे मेमोरी के बारे में दोस्तों, तो कैशे मेमोरी जो होती है एक उच्च गति वाली मेमोरी होती है। कैसी होती है? उच्च गति वाली मेमोरी होती है। इसका उपयोग उच्च गति सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के साथ गति और सिंक्रोनाइज करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कैशे मेमोरी का उपयोग तथा कैशे मेमोरी और मुख्य मेमोरी के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। ठीक है, कैशे मेमोरी जो है सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। ये सीपीयू होगा हमारा, ये हो गया प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, और इनके बीच में जो कार्य करता है ये कैशे मेमोरी कार्य करता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान जो है दोस्तों वाईफाई नेटवर्क में इस्तेमाल किए जाने वाले वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी में एक सुधार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस। इसका डी आंसर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस जो है वाईफाई नेटवर्क में इस्तेमाल किए जाने वाले वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी WEP में एक सुधार है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो दोस्तों वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस जो है वाईफाई नेटवर्क में इस्तेमाल किए जाने वाले वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी में एक सुधार है। वाईफाई संरक्षित वायरलेस एक्सेस नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए वाईफाई गठबंधन द्वारा विकसित 3 WPA1, WPA2, WPA3 प्रोटोकॉल और सुरक्षा प्रमाणिकता कार्यक्रम है। क्या? वाईफाई संरक्षित वायरलेस। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस प्रोग्रामिंग कोड के भाग को क्या कहते हैं जिसे क्षति पहुंचाने के लिए किसी प्रोग्राम में डाला जाता है? तो दोस्तों इससे बोलते हैं वायरस। वायरस जो है किसी प्रोग्राम में क्षति पहुंचाने के लिए किसी प्रोग्राम में डाला जाता है वायरस को। बात करें वायरस के बारे में तो कंप्यूटर वायरस एक छोटा दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे क्षति पहुंचाने के लिए किसी प्रोग्राम में डाला जाता है। यह किसी वैध प्रोग्राम के साथ जुड़कर या इंटरनेट द्वारा कंप्यूटर की मेमोरी में प्रवेश करता है तथा अपनी कॉपी स्वयं बनाकर उसे खराब करने या उसमें परिवर्तन करने का कार्य करता है। कौन? वायरस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस फाइल को क्या कहते हैं जिसे प्रोग्राम का उपयोग करके छोटे आकार की एक फाइल में संग्रहित और संपीड़ित किया जाता है? तो दोस्तों उस फाइल को क्या कहते हैं? वो कहते हैं जिप फाइल। जिप फाइल जो होती है जिसे प्रोग्राम का उपयोग करके छोटे आकार की एक फाइल में संग्रहित और संपीड़ित किया जाता है। बात करें जिप फाइल के बारे में दोस्तों, तो जिप फाइल एक ऐसा सिस्टम है जो कंप्यूटर की एक या एक से अधिक फाइलों को एक फाइल या फोल्डर में पैक कर लेती है, जो कि असल फाइल से कम जगह लेता है और साइज में भी कम होता है। जिप फाइल को आर्काइव फाइल भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य हमारे स्पेस और स्टोरेज की समस्या को खत्म करना है और साथ में फाइल को सुरक्षा देना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश खालिस्तान कहलाते हैं। दोस्तों प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश जो है ये कहलाते हैं स्पैम। क्या कहलाते हैं? स्पैम कहलाते हैं। प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश जो है ये स्पैम कहलाते हैं। जब आपके ईमेल पते पर कोई प्रेषक बिना आपकी अनुमति के किसी विज्ञापन या फिर किसी प्रोडक्ट के प्रमोशन के रूप में बहुत ही अधिक संख्या में मेल भेजता है जो कि आपके किसी काम का नहीं होता, तो इसे स्पैम मेल संदेश कहा जाता है। इन्हें इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल भी कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत कम समय में अचानक से किसी वीडियो या फोटो की लोकप्रियता में होने वाले अनुभव को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है दोस्तों वायरल। क्या कहा जाता है? वायरल। बहुत कम समय में अचानक से किसी वीडियो या फोटो की लोकप्रियता में होने वाले अनुभव को जो है वायरल कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अन्य कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को खालिस्तान कहा जाता है। दोस्तों अन्य कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को जो है ये मेलवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेलवेयर कहा जाता है। बात करें मेलवेयर के बारे में दोस्तों, तो मेलवेयर जिसे कि मॉलिशियस सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, यह एक ऐसा दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर का समूह होता है जिसे कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल किए गए दूसरे सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से बनाया जाता है। सामान्य मेलवेयर के उदाहरणों में वायरस, वर्म्स, ट्रोजन वायरस, स्पाईवेयर, एडवेयर, रैंसमवेयर आदि शामिल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। JPEG का पूर्ण रूप क्या होगा? तो दोस्तों JPEG का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप जो होता है JPEG का पूर्ण रूप होता है। ठीक है, बात करें JPEG के बारे में तो JPEG का पूर्ण रूप जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप है। यह ग्राफिक छवियों को संपीड़ित करने का एक मानक तरीका है और छवियों को संग्रहित करने या उन्हें इंटरनेट पर भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका? JPEG का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान एक ऐसा इंटरफेस है जो कंप्यूटर को किसी यंत्र से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये होता है दोस्तों पोर्ट। पोर्ट एक ऐसा इंटरफेस है जो कंप्यूटर को किसी यंत्र से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल दोस्तों किसी भी यंत्र को कंप्यूटर के साथ मतलब CPU के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। ये पोर्ट विभिन्न प्रकार के इंटरनल डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क, DVD प्लेयर तथा एक्सटर्नल डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर आदि को मदरबोर्ड से कनेक्ट करते हैं। पोर्ट इनपुट और आउटपुट इंटरफेस प्रदान करता है जो डिवाइस को एक्सटर्नल उपकरण, इंटरनल उपकरण और कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करने के लिए आवश्यक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
बाइनरी संख्या 1011101110 डेसिमल संख्या खालिस्तान के बराबर है। तो दोस्तों बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना है, तो डेसिमल बाइनरी जो संख्या है इसे डेसिमल में चेंज करना है, तो क्या करेंगे देखिए तो दोस्तों हम लिखेंगे 10 जो दिया गया है हम लिखेंगे 1011101110। अब दोस्तों जो होता है 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0 इंटू 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 तक के। अब यहीं से मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे 0 1 1 0, इसी से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है जो ऊपर संख्या दी है, फिर यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ से 1 से, फिर इसमें 1 से, ये 0 से मल्टीप्लाई, 0 से मल्टीप्लाई। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 374। तो इसका जो डेसिमल संख्या किसके बराबर हो जाएगी 374 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये तो आपको आता ही होगा, हमने एक बार आपको बता दिया है, फिर से एक बार बता देते हैं दोस्तों। देखिए जब भी ऐसी संख्या बोले कि बाइनरी संख्या को डेसिमल संख्या बदलिए तो आपको क्या करना है वो संख्या लिख लेना है और राइट साइड से आपको स्टार्ट करना है। राइट साइड से मतलब अपने राइट साइड से आपको स्टार्ट करना है। लिखना है पहले आप 2 की पावर 0 इंटू जो ऊपर संख्या है उसका मल्टीप्लाई, 2 की पावर 1 इंटू मल्टीप्लाई, 2 की पावर 2 इंटू इसका मल्टीप्लाई, 2 की पावर 3 इंटू इसका मल्टीप्लाई, 2 की पावर 4 इसका मल्टीप्लाई, 2 की पावर 5 इसका मल्टीप्लाई, 2 की पावर 6 इसका मल्टीप्लाई, 2 की पावर 7 इसका मल्टीप्लाई और 2 की पावर 8 इसका मल्टीप्लाई। इसके आगे भी अगर कोई संख्या होती तो 2 की पावर 9 करते और जो संख्या उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। इस प्रकार जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये संख्या निकल के आएगी और इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 374 आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य रूप में कंप्यूटर की सुरक्षा से जुड़े सभी प्रकार के थ्रेड्स जैसे कि वायरस, स्पाईवेयर, वर्म्स, ट्रोजन, रूटकिट्स आदि आम है। क्या है ये दोस्तों, ये है मॉलवेयर। क्या है मॉलवेयर है। मॉलवेयर जो है सामान्य रूप से कंप्यूटर को सुरक्षा से जुड़े सभी प्रकार के थ्रेड्स जैसे कि वायरस, स्पाईवेयर, वर्म्स, ट्रोजन, रूटकिट्स आदि आम है। मॉलवेयर एक सॉफ्टवेयर है जिसे खास तौर पर किसी कंप्यूटर या उसमें इंस्टॉल किए गए दूसरे सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान प्रक्रिया आपके कंप्यूटर पर स्थापित ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्य मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बूट। बूट प्रक्रिया जो है आपके कंप्यूटर पर स्थापित ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्य मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड करती है। बात करें बूट प्रक्रिया के बारे में दोस्तों, तो बूट प्रक्रिया आपके कंप्यूटर पर स्थापित ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्य मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड करती है। कंप्यूटर रिस्टार्ट करने पर बूटिंग प्रक्रिया पुनः चालू हो जाती है। बूटिंग के दौरान कंप्यूटर हार्डवेयर की जाँच की जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान एक निजी नेटवर्क की सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों एक निजी नेटवर्क की सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर वो है फायरवॉल। फायरवॉल जो है एक निजी नेटवर्क की सुरक्षा बनाने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है। बात करें एक्स्ट्रा फिट के बारे में तो फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग निजी नेटवर्क की सुरक्षा बनाए रखने के लिए किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान तब होता है जब हम किसी सतह को आकृतियों के पैटर्न से ढक देते हैं ताकि कोई ओवरलैप या गैप ना हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टेसेलेशन। टेसेलेशन तब होता है जब हम किसी सतह को आकृतियों के पैटर्न से ढक देते हैं ताकि कोई ओवरलैप या गैप ना हो। एक टेसेलेशन की बात करें, एक टेसेलेशन या टाइलिंग तब होता है जब हम एक सतह को सपाट आकार के पैटर्न के साथ कवर करते हैं ताकि कोई ओवरलैप या अंतराल ना हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान मैप रंग की तीव्रता या ग्रे स्केल संबंधी जानकारी को इस प्रकार की दिखावट प्रदान करने के लिए उभारता है जिससे वह सतह के ऊपर उठे हुए जैसे उभारदार अक्षरों में प्रतीत होते हैं। तो ऐसा कौन है, तो ये है दोस्तों बम्प। बम्प मैप जो है रंग की तीव्रता या ग्रे स्केल संबंधी जानकारी को इस प्रकार दिखावट प्रदान करने के लिए उभारता है जिससे वह सतह के ऊपर उठे हुए जैसे उभारदार अक्षरों में प्रतीत होते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान करना किसी संग्राहक माध्यम सामान्यतः डिस्क को पाठन, रीडिंग एवं लेखन राइटिंग के लिए तैयार करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर्मेट करना किसी संग्राहक माध्यम सामान्यतः डिस्क को पाठन, रीडिंग एवं लेखन राइटिंग के लिए तैयार करना है। किसका काम, फॉर्मेट का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है, परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है कहलाती है। तो दोस्तों वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस कर सकती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है, परिणामों को भविष्य में प्रयोग करने के लिए स्टोर करती है, वो कहलाती है कंप्यूटर। क्या कहलाती है, कंप्यूटर कहलाती है। कंप्यूटर वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दोस्तों जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा को प्रोसेस करती है, आउटपुट उत्पन्न करती है तथा परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है। कौन, कंप्यूटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों गलत कथन कौन सा हो जाएगा, इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है, ये गलत कथन है। यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है, ये सत्य कथन है। इनमें इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की यह उस तक पहुंच सकता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें कोई भावावेग नहीं होता, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती, ये भी सही है। तो जो डी वाला है ये इसका गलत कथन हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो खालिस्तान है। तो दोस्तों आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो क्या है, हार्डवेयर है या फिर सॉफ्टवेयर है। क्या है, हार्डवेयर है या तो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
कंप्यूटर के मुख्य भाग है दोस्तों, कंप्यूटर के टोटल 6 मुख्य भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? मुख्य भाग 6 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। कंप्यूटर के मुख्य भाग जो होते हैं दोस्तों, ये होता है सीपीयू, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है? जैसे कीबोर्ड, माउस, इसके अंदर क्या है? इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। मेमोरी यूनिट जैसे रैम, सेकेंडरी स्टोरेज, कम्युनिकेशन डिवाइस, ये 6 जो है कंप्यूटर के मुख्य भाग है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? तो सीपीयू कंप्यूटर से संबंधित है, मदरबोर्ड भी संबंधित है, हार्ड डिस्क भी है। ये एरिथ्रोसाइट्स जो है ये कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर है तो वो कहलाता है यदि सक्षम हो केवल। अगर दोस्तों वो आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में सक्षम है तो वे कंप्यूटर साक्षर कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है डाटा को। किसको करता है? डाटा को। कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस तथा द्वारा इन्फॉर्मेशन में बदलता है। डाटा अव्यवस्थित आंकड़ों का तथ्य है जबकि सूचना व्यवस्थित आंकड़ों का तथ्य है। जो डाटा होता है वो अव्यवस्थित आंकड़ों का तथ्य होता है जबकि सूचना जो होती है ये व्यवस्थित आंकड़ों का तथ्य होती है। डाटा प्रोसेस की पहले की अवस्था है तथा साधारणतः डेटा को 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला होता है दोस्तों संख्यात्मक डाटा और दूसरा होता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा। ये दो भागों में विभाजित करते हैं डेटा को। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर में डेटा जो है दी गई सूचनाओं को ही हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। कंप्यूटर में दी गई सूचनाओं को डेटा कहते हैं। डेटा जो होता है दोस्तों कोई भी सूचना हो सकती है जिसे कंप्यूटर प्रयोग करता है एवं अनेक कार्यों के लिए सेव करके रखता है। कंप्यूटर जो है डाटा प्रोसेसिंग या कंप्यूटर द्वारा संग्रहित जानकारी है जिसमें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो क्लिप, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या अन्य प्रकार के डाटा हो सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर में डाटा किस रूप में भंडारण होता है? तो दोस्तों कंप्यूटर में डाटा का जो भंडारण होता है ये बाइनरी रूप में होता है। किस रूप में होता है? बाइनरी रूप में होता है। कंप्यूटर में डाटा बाइनरी के रूप में भंडारित होता है। बाइनरी संख्या 0 तथा 1 से मिलकर बनी होती है। बाइनरी संख्या को द्विआधारी संख्या भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान कच्चे तथ्य रॉ फैक्ट्स को बताता है जबकि खालिस्तान में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा डाटा जो है कच्चे तथ्य को बताता है जबकि सूचना में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन सिस्टम में जो है अल्फा न्यूमेरिक डाटा जो है ये नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर का रूप ले लेता है। किसका? नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर का रूप लेता है। किसमें? इन्फॉर्मेशन सिस्टम में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण जो है ये है कर्मचारी का पता, परीक्षा के अंक, बैंक शेष, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण जो है इनमें से कोई भी नहीं है। कर्मचारी का पता में न्यूमेरिक डाटा का उपयोग किया जाएगा, परीक्षा के अंक में न्यूमेरिक डाटा का उपयोग किया जाएगा, बैंक में भी न्यूमेरिक डाटा का उपयोग किया जाएगा, मतलब सभी में न्यूमेरिक डाटा का उपयोग किया जाएगा। तो नॉन न्यूमेरिक डाटा में अंकों जो 0 से 9 तक होते हैं इनका प्रयोग नहीं होता है, जबकि न्यूमेरिक डाटा में केवल अंकों का प्रयोग होता है, जैसे परीक्षा के अंक, बैंक से आदि। कर्मचारी के पते में अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है, अर्थात अंकों तथा अक्षर दोनों का प्रयोग होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर पर जानकारी खालिस्तान के रूप में स्टोर की जाती है। तो दोस्तों कंप्यूटर में जो जानकारी है ये डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर की जाती है। किसके रूप में? डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर की जाती है। कंप्यूटर में सूचना जो है 0 और 1 की स्ट्रिंग के रूप में स्टोर की जाती है, जिसे डिजिटल डाटा कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में वोल्टेज लेवल की उपस्थिति को 0 द्वारा तथा एक निश्चित वोल्टेज लेवल की उपस्थिति को 1 द्वारा दर्शाया जाता है। इस तरह 0 और 1 दो चिन्ह हैं जो कंप्यूटर के विभिन्न भागों की बाइनरी स्टेट को दर्शाते हैं। इन्हें बाइनरी डिजिट्स या बिट्स कहा जाता है। कंप्यूटर मेन मेमोरी को वर्ड्स या बाइट्स कहते हैं में विभाजित करने की सुविधा देता है। जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी को जो है वर्ड्स या बाइट्स में विभाजित करने की सुविधा देता है। एक बाइट में सामान्यतः 8 बिट्स की सूचना होती है। कितनी होती है? 8 बिट्स की सूचना होती है एक बाइट में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोसेस्ड डेटा को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। दोस्तों प्रोसेस्ड डेटा को जो है ये जानकारी इन्फॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है। जो एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए इसका, तो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करने योग्य उपलब्ध सभी प्रकार की सामग्री डेटा कहलाती है। जिस डेटा पर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी हो वह सूचना कहलाती है। दूसरों शब्दों में कहा जाए तो डाटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। सूचना वर्तमान और भविष्य के लिए निर्णय लेने में सहायक एवं मूल्यांकन के लिए आवश्यक सामग्री होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को खालिस्तान में परिवर्तित करना है। तो दोस्तों कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को ये जो है सूचना में परिवर्तित करना है। कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य जो होता है ये डाटा को सूचना में परिवर्तित करना होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरणों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को जो है ये हम हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डवेयर। कंप्यूटर के सभी मशीनरी तथा उपकरण फिजिकल कंपोनेंट्स को हार्डवेयर कहा जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, मैकेनिकल या ऑप्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर नहीं है। हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट एक हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। एक्सेल जो है, प्रिंटर ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर पॉइंट, ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। ठीक है,
वे डिवाइसें कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है जिन्हें आप देख या छू सकते हैं? तो दोस्तों ये हो जाएगा राइट आंसर हार्डवेयर। हार्डवेयर जो है डिवाइस हार्डवेयर वे डिवाइस जो है हार्डवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है जिन्हें आप देख सकते हैं या फिर छू सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? तो दोस्तों हार्डवेयर का जो भाग नहीं है लेन नहीं है। मॉनिटर सेमीकंडक्टर मेमोरी और कीबोर्ड जो है ये हार्डवेयर का भाग है। माउस चिप सेमीकंडक्टर मेमोरी हार्डवेयर है, जबकि लेन लोकल एरिया नेटवर्क एक निश्चित और छोटे भाग में आपस में जुड़े कंप्यूटर का जाल होता है। यह ऑफिस, फैक्ट्री, विद्यालय आदि जगह में प्रयोग किया जाता है। किसका? लेन का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक, क्या होती है कंप्यूटर हार्डवेयर में वास्तविक? ये होती है दोस्तों दोनों मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर हार्डवेयर में जो होती है वो वास्तविक होती है दोनों मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? तो दोस्तों हार्डवेयर को छुआ और महसूस दोनों किया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट जिन्हें आप छू सकते हैं वो कहलाता है हार्डवेयर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन हार्डवेयर नहीं है? तो हार्डवेयर नहीं है दोस्तों विंडोज़ एक्सपी। विंडोज़ एक्सपी जो है हार्डवेयर नहीं है। कीबोर्ड, माउस और रोम जो है ये हार्डवेयर के उदाहरण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? तो हार्डवेयर नहीं है दोस्तों असेंबलर। असेंबलर जो है हार्डवेयर नहीं है। चुंबकीय टेप, प्रिंटर, सीआरटी जो है ये हार्डवेयर है। असेंबलर क्या है दोस्तों? तो असेंबलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। कौन सा प्रोग्राम है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। जबकि चुंबकीय टेप, प्रिंटर, सीआरटी कंप्यूटर में क्या है? ये हार्डवेयर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो दोस्तों ये हो जाएगा एक्सेल। एक्सेल जो है कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख, छू अथवा महसूस कर सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे माउस, प्रिंटर, मॉनिटर आदि। जबकि प्रोग्रामों का वह समूह जो कंप्यूटर को हार्डवेयर को चलाता है उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे एक्सेल, एक्टिव फाइल आदि। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? तो हार्डवेयर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सी डी रोम। सी डी रोम जो है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी एक हार्डवेयर होता है। सी डी रोम में डाटा संग्रह किया जाता है जिसे आसानी से बदला नहीं जा सकता है। इसे लेज़र किरणों के प्रयोग से पढ़ा जाता है। किसे? इसके डाटा को। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जावा। जावा जो है एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। यह क्लाइंट सर्वर वेब एप्लीकेशन में प्रयोग होने वाली लोकप्रिय भाषा है। जबकि माउस, प्रिंटर, प्रोसेसर, चिप जो है ये क्या है? हार्डवेयर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्डवेयर इक्विपमेंट से बने कंप्यूटर होता है। तो दोस्तों हार्डवेयर इक्विपमेंट से बना जो कंप्यूटर होता है वो होता है मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। जो मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस और सॉफ्टवेयर और नेटवर्क से जो बनता है वो कंप्यूटर बनता है, हार्डवेयर इक्विपमेंट होते हैं। ये जितने भी है उनसे हैं हार्डवेयर इक्विपमेंट है, उनसे हैं हार्डवेयर इक्विपमेंट। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता है। तो दोस्तों लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। बात करें एक्स्ट्रा फिट के बारे में तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला है जिसके अनुसार दिए गए डेटा का प्रोसेस होता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में परिवर्तित करना है। सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ही हार्डवेयर भी कार्य करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर का अर्थ खालिस्तान है। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर का अर्थ है प्रोग्राम्स। क्या है? प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है? प्रोग्राम्स होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को कहते हैं। दोस्तों किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को खालिस्तान में बदलना है। दोस्तों सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को ये बदलना है सूचना में, किसमें? इन्फॉर्मेशन में बदलना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? दोस्तों कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का जो अर्थ होता है वो होता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो दोस्तों आज इतने क्वेश्चन हम देखते हैं। इसके बाद के क्वेश्चन जो है हम क्लास 2 में आपके लेके आएंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।